हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पे कब आता है, जब वो एक सिंगल गुड कंज्यूम करता है। अब जनरली कंज्यूमर एक गुड के साथ कोई दूसरा गुड भी कंज्यूम कर सकता है, तीसरा भी, बट ये जो टॉपिक है दिस विल टॉक अबाउट व्हेन विल कंज्यूमर रीच एन इक्विलिब्रियम लेवल व्हेन ही इज कंज्यूमिंग जस्ट वन सिंगल कमोडिटी। देखो, बुकिश लैंग्वेज तो आप लोग देख ही लोगे, जो भी टेक्स्ट बुक आप यूज़ कर रहे हो। मेरा इस लेक्चर में काम ये होगा कि आपको इसका लॉजिक समझाऊं, मीनिंग समझाऊं और थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझाऊं कि इक्विलिब्रियम का एक्चुअली मीनिंग होता क्या है और कंज्यूमर के लिए कौन सा लेवल ये होता है। एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, सैंडविच। अब प्राइस ऑफ सैंडविच मार्केट में है ₹20। सो प्राइस ऑफ सैंडविच जो मार्केट में मिलेगा, वी हैव एज्यूम्ड इट टू बी ₹20। 20 रुपये का सैंडविच मिल जाएगा। कंज्यूमर मार्केट जाता है सैंडविच खाने के लिए, वो ये जानना चाहता है कि वो कितने सैंडविचेस खाए कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम हो और उसके पैसे भी कम से कम लगे। तो उसे हम सैंडविच खिलाना शुरू करते हैं। तो यूनिट्स ऑफ सैंडविचेस, फर्स्ट सैंडविच, तो जो सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगी वी विल कॉल इट एज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सैंडविच। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूटिल्स, करेक्ट? So the price of the sandwich is how much? 20 rupees, right? Now first sandwich, when he ate, he said ki I got thrice the satisfaction as what I paid. Now he paid 20 rupees for the sandwich, but the satisfaction level is thrice of what he paid. That means 60 utils की उसकी satisfaction है। ये imaginary है, इसके पीछे उसने कुछ कैलकुलेशंस नहीं करी। उसको जैसे एक फीलिंग आई अपने माइंड में, एक सेंस फील हुआ कि जब मैंने एक सैंडविच को खाया तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली वो काफ़ी ज़्यादा मिली, बिकॉज हो सकता है कंज्यूमर को भूख लग रही हो, ही वॉज हंग्री। सो डेफिनेटली इफ ही हैज़ सम मोर इनकम इन हिज पॉकेट, ही इज गोइंग टू डिस्पोज इट विद द सेकेंड सैंडविच। सो ही हैज़ गॉन फॉर द सेकेंड वन। नाउ कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन की वजह से उसको अब की बार उतनी सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगी जितनी उसको फर्स्ट वाले से मिली थी, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी है। तो लेट्स से सेकंड सैंडविच ने उसको सेटिस्फेक्शन दी है 40 यूटिल्स की, विच इज ऑब्वियसली डबल द प्राइस। प्राइस उसने इसका भी 20 रुपये पे करा होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहला सैंडविच 20 रुपये का, दूसरा वाला 40 रुपये का। इफ फर्स्ट सैंडविच वॉज फॉर 20 रुपीज, देन ऑब्वियसली सेकेंड सैंडविच विल ऑल्सो बी फॉर ₹20। बट नाउ the satisfaction is still more as compared to what he has paid. He paid 20 rupees for having the second sandwich, but the level of satisfaction that he got was of 40 utils. He will go for the third one. If he has money with him, he will definitely go for the third sandwich, but this time his level of satisfaction is same as what he paid. So now this time we can say that अगर उसने 20 rupees पे करे for the third sandwich, his level of satisfaction is equal to what he paid. So this level is said to be the equilibrium, but this is not the way you can express in your exam. There are some ways of expressing it in the exam and there is some theoretical way. We will come to that way. But let me write down the fourth sandwich as well, because at this level he will be feeling saturation point. This is the point of saturation because he is not getting any satisfaction at all. So he should have consumed just 3 sandwiches, and that was the equilibrium level if the price of sandwich is ₹20, because fourth one is going to give him no satisfaction at all. Now tell me one thing, क्या आप जो मार्जिनल यूटिलिटी की यूनिट है यूटिल्स, उसको प्राइस के साथ कंपेयर कर सकते हो? बहुत देर से हम कंपेयर कर रहे हैं, बट इज इट प्रैक्टिकली करेक्ट? इट्स नॉट, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि आप ऐसा बोल रहे हो कि 1 किलोमीटर 500 मीटर से ज़्यादा होता है। सुनने में तो नॉर्मल लग रहा है कि ठीक है सर, 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा वो 500 मीटर से ज़्यादा होगा, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन शुडंट वी कन्वर्ट लाइक 1 यूनिट इनटू द अनदर वन? लाइक या तो किलोमीटर को ऐसे बोल दो 1000 मीटर, जो होगा वो 500 मीटर से ज़्यादा होगा, या ऐसे बोल दो कि जो आधा किलोमीटर होगा जो कि 500 मीटर है उससे ज़्यादा 1 किलोमीटर होगा। सो दोनों की यूनिट्स को सेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मीटर को सेंटीमीटर से कंपेयर थोड़ी करोगे, आप मीटर को किलोमीटर से कंपेयर मत करो, आप वेट को किसी की हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते हो। वेट की यूनिट केजी होगी, हाइट की यूनिट आपकी होगी मीटर या फिर फीट में। तो यूनिट्स को जब तक हम सेम नहीं कर दे रहे तब तक वो कंपेरेबल नहीं रहती हैं। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है, आप इसको प्राइस में इमेजिन करो कि अगर कंज्यूमर को पहला सैंडविच खाकर 60 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो उसके लिए 60 रुपीज पे करने के लिए तैयार हो जाता। वो पे नहीं करेगा, वो पे 20 ही करेगा, बट जो अमाउंट वो पे करने के लिए रेडी हो सकता था फर्स्ट सैंडविच के लिए, इट वॉज ₹60। And how much did he actually pay? Just 20 rupees. So he actually, had a benefit of 40 rupees psychologically. अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये एक बार में समझ में आ गया, कुछ बच्चे बोले सर आप बोर्ड पे थोड़ा प्रॉपर वे से समझा दो, इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल। डेफिनेटली आई विल डू दैट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जनरली कंज्यूमर हैज अ माइंड सेट
कि इफ आई एम गोइंग टू स्पेंड 1 रुपी आई एम गोना इमेजिन अ सेटिस्फेक्शन ऑफ 1 यूटिल. व्हाट डज इट मीन कि अगर कंज्यूमर 20 रुपीज स्पेंड करेगा तो ही वॉन्ट्स सेटिस्फेक्शन ऑफ 20 यूटिल्स. बट फर्स्ट जो उसने सैंडविच खाया, हिज सेटिस्फेक्शन वॉज 60. दैट वॉज थ्राइस ऑफ व्हाट ही पेड. ही पेड 20 रुपीज फॉर द फर्स्ट सैंडविच. बेटा सारे सैंडविचेस 20 रुपए के, बट उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो 60 मिल रही है, जो कि प्राइस से 3 गुना है. अब जनरली जो यूनिट्स होती हैं, लाइक वी ऑल नो कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर हो जाता है, 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर हो जाता है. उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 रुपये में 1 यूटिल होता है. 1 रुपये में 1 यूटिल होता है. तो अगर 1 रुपी स्पेंड करके कंज्यूमर को 1 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो अगर ये मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में है और अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी. अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज में एक्सप्रेस करें, दैट मींस सेटिस्फेक्शन वो प्राइस के कंटेक्स्ट में बताना चाहता है कि मैं कितना पे करने के लिए रेडी हो जाता फॉर द वेरी फर्स्ट सैंडविच एंड सो ऑन. तो पहले सैंडविच से सेटिस्फेक्शन मिली है 60 एंड हमारी जो यूनिट है वो है 1 रुपी 1 यूटिल के बराबर है. तो जब आप यूटिल को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो जब आप 60 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो ये 60 रुपीज बन गया, क्योंकि 1 रुपी 1 यूटिल के बराबर है. तो ये वाला कॉलम चेंज नहीं होगा. जब आप यूटिल वाले कॉलम को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो द कॉलम वैल्यू विल नॉट चेंज. सारी वैल्यूज को आपको 1 के साथ सिंपली डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं, क्योंकि आप उसको रुपीज में कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड हो. ये 40 हो गया, ये 20, ये 0. कुछ चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ. क्या चेंज हुआ? इस कॉलम में हमने सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में एक्सप्रेस करा था, थर्ड कॉलम में हमने सेटिस्फेक्शन को रुपीज में एक्सप्रेस कर दिया. सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से कि कंज्यूमर कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी हो सकता था एट व्हाट पर्टिकुलर quantity of the commodity. Now what is the price of sandwich? Now price is also in rupees, you all know. प्राइस तो बेटा फिक्स रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा. हमारी ये assumption थी जब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करा था इसके पहले वाले लेक्चर में. इन दैट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट कि कंजम्पशन कॉन्टिन्यूसली करेगा कंज्यूमर, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा और सैंडविच सारे के सारे सेम रहेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए फर्स्ट वाला वेजिटेरियन था, दूसरा वाला पनीर था, तो ही माइट बी सेटिस्फाइड एट द सेकंड सैंडविच मोर इफ ही लाइक्स पनीर. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. सारे सैंडविचेस सेम रहेंगे, कंजम्पशन एक के बाद दूसरी होगी और कंज्यूमर की जेब में जितने पैसे हैं और जितना प्राइस है सैंडविच का कोई भी चेंज नहीं होगा. नाउ अब इसमें कितना उसका फायदा हो रहा है, उसका गेन या नुकसान कितना कितना हो रहा है. अब आप लोग देखो, वो 60 रुपीज पे करने के लिए रेडी हो जाता फर्स्ट सैंडविच के लिए, बट हाउ मच डिड ही एक्चुअली पे? जस्ट 20 रुपीज. सो हाउ मच डिड ही गेन? ही गेन 40 रुपीज बेनिफिट. यहाँ पर कितना फायदा हो गया उसको? 20 रुपए का. वो माइंड में सोच रहा है कि सेकंड सैंडविच के लिए तो मैं 40 रुपीज तक पे करने के लिए रेडी हो जाता, बट सेकंड सैंडविच भी 20 रुपए का था, तो फायदा कितने पैसों का हो गया? 20 रुपए का. अब तीसरा सैंडविच खा के पैसे भी खर्च करे हैं 20 और फायदा भी 20 रुपए के बराबर का मिला है, तो कोई एक्स्ट्रा गेन नहीं है यहाँ पे. और उसके बाद तो दिक्कत होनी शुरू हो गई. सो दैट इज वाई जब कंज्यूमर का गेन 0 हो जाता है, मतलब उसको लगे कि अब मेरा कुछ फायदा नहीं है, जितने पैसे खर्च करे उतनी ही बराबर मिल गई सेटिस्फेक्शन, दैट इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम. तो बेसिकली जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी प्रोडक्ट एक्स से, हमारे वाले केस में एक्स सैंडविच था, सो मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स से मिलेगी रुपीज वाली, नॉट द यूटिल्स वाली, रुपीज वाली, वो एक्स के प्राइस के बराबर होनी चाहिए. जैसे 20 रुपए का प्राइस है एक्स का सैंडविच का, और एक्स से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो 20 रुपए के बराबर मिल रही है एट व्हाट यूनिट? एट थर्ड यूनिट. सो इट विल बी सेड टू बी इक्विलिब्रियम. बट देयर कुड बी 2 केसेस, जब सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज़्यादा है या प्राइस सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा है. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब सेटिस्फेक्शन की वैल्यू प्राइस ऑफ एक्स से ज़्यादा है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है मुझे बताओ? सेटिस्फेक्शन कितने बराबर मिली है? 60 के इक्वल, बट प्राइस कितना पे करा है? 20. तो क्या ज़्यादा है, एक्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन या एक्स का प्राइस? एक्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन की वैल्यू ज़्यादा है. सो दैट इज द रीजन ही विल बी कंटिन्यूइंग टू कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ एक्स. बेटा मैं यहाँ पर एक्स लिख रहा हूँ टू रिप्रेजेंट सैंडविचेस. सो बेसिकली जब तक उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलती रहेगी, पहले सैंडविच ने उसको 60 रुपीज़ के बराबर की सेटिस्फेक्शन दी है, सेकंड सैंडविच ने उसको 40 रुपीज़ के बराबर की सेटिस्फेक्शन दी है, तीसरे ने उसको 20 के बराबर दिया, तो वो इक्विलिब्रियम है. बट जब तक उसने पहला और दूसरा सैंडविच खाया तो वो तीसरे पर भी जाएगा. दैट इज वाई whenever your satisfaction is more than what you pay, एक सेकेंड सॉरी बेटा, whenever your satisfaction is more than what you pay, you will continue to consume more units of X. Apart from that, उसके बाद क्या हुआ? आपको फील हो रहा है कि यार अब सेटिस्फेक्शन इतनी नहीं है जितना मुझे पे करना पड़ रहा है प्राइस. तो जो सेटिस्फेक्शन रुपीज में एक्सप्रेस है, प्राइस इज इटसेल्फ एक्सप्रेस्ड इन रुपीज. हियर यू कैन सी
जीरो की सेटिस्फेक्शन है, वो पे करने के लिए रेडी था ही नहीं कुछ भी फॉर द 4 सैंडविच, बट ही एक्चुअली पेड 20 रुपीज, तो ही लॉस्ट 20 रुपीज बेनिफिट दैट ही कुड हैव गॉट अगर आप सिर्फ थर्ड सैंडविच पे रुक जाते तो। सो दैट इज वाई यहाँ पर उसे एक्स की कंजम्पशन को कम करना चाहिए, उसको फोर्थ सैंडविच से कम होके थर्ड सैंडविच पर आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर वो डिजायरेबल है, ही डजंट वांट टू चेंज दिस लेवल इज द इक्विलिब्रियम. So consumer will be in equilibrium when he is having 3 sandwiches if we will look at this particular schedule. Now there are multiple questions in your textbook जिनको आप देख सकते हो सॉल्व करने के लिए. One good case, मैं आपको एक एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करवा देता हूँ जिसमें काफ़ी बार कंज्यूमर ये चाहता है कि मुझे 1 रुपये की यूनिट को 1 यूटिल के बराबर नहीं 2 यूटिल्स के बराबर रखना है, या 3 यूटिल्स के बराबर, या 4 कोई भी यूनिट हो सकती है. तो उसमें जैसे एग्जांपल आपको दे रखा होगा यूनिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, और सेटिस्फेक्शन जो उसको मिल रही है वो भी आपको यूटिल्स में दे रखी होगी. यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीस बिकॉज यूनिट का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब एक एक्स से लेट्स से उसको मिल रही है सेटिस्फेक्शन 20, एंड देन लेट्स से उसको मिल रही है 18, एंड देन वी विल अज्यूम 16, एंड देन 14, एंड देन 12, एंड लेट्स से दैट प्राइस ऑफ एक्स we have to assume, let me assume a price of x, जिससे कि थोड़ी वैल्यूज आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा. प्राइस ऑफ x आप 8 एज्यूम कर लो, x का प्राइस है 8, फाइन. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द कंज्यूमर. अब अगर आपको इस सेटिस्फेक्शन को रुपीज में कन्वर्ट करना हो, सो क्या आप अब 1 से डिवाइड करोगे या 2 के साथ डिवाइड करोगे? मोस्ट ऑफ यू नो कि सर जब 1 रुपी 1 यूटिल के बराबर था तो यूटिलिटी वाला कॉलम और रुपीस वाले कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं आया था बिकॉज यूनिट दोनों तरफ से इक्वल थी. बट अब हमने दोनों तरफ से यूनिट्स को चेंज कर दिया है. 1 रुपी के लिए कंज्यूमर बोल रहा है कि मुझे डबल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो थोड़ा डिफरेंट माइंड सेट कंज्यूमर होगा जो कि नॉर्मल थ्योरी से डिफरेंट चलना चाहता है. तो कोई बात नहीं, उसको चलने दो, किसको रोक सकते हैं बेटा. 1 रुपी 2 यूटिल्स के बराबर है, तो ये जो 20 है आपको इसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ. 18 विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड विद 2, 16 विल डिवाइड बाय 2, 14 बाय 2 एंड 12 बाय 2. तो अब ये उसकी सेटिस्फेक्शन आ जाएगी रुपीज में, क्योंकि 1 रुपी 2 यूटिल के बराबर है. तो इन यूटिल्स को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड करा, एंड हियर वी हैव 10, देन वी हैव 9, देन वी हैव 8, देन वी हैव 7 एंड देन वी हैव 6. नाउ योर यूटिलिटी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रुपीज. बेसिकली फर्स्ट एक्स से अगर उसको 20 के बराबर की सेटिस्फेक्शन मिली है जो कि प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर हम उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना निकल कर आ रहा है 10 रुपीज़. तो मतलब वो पहले एक्स के लिए पे करने के लिए कितना रेडी था 10 रुपये, अगर 1 रुपी 2 यूटिल्स के इक्वल हम लेकर चल रहे हैं तो. और प्राइस ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन में जैसे कि बेटा एग्जामिनर ने लिखकर बता दिया ऑलरेडी कितना है 8 रुपये, तो हम 8 को ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं. ठीक है जी. नाउ हाउ मच इज ही गेनिंग एंड हाउ मच इज ही लूजिंग. ठीक है, गेन एंड लॉस. तो पहले x के लिए वो पे करने के लिए रेडी हो जाता 10 रुपये, बट हाउ मच अल्टीमेटली ही एक्चुअली पेड जस्ट 8 रुपीज, सो ही गेन 2 रुपीज बेनिफिट ओवर हियर. सेकेंड वाले x के लिए वो पे करने के लिए रेडी था 9, बट हाउ मच डिड ही एक्चुअली पे 8, सो देयर इज अ गेन ऑफ +1. देन यहाँ पर वो 8 पे करने के लिए रेडी होता और उसने पे भी 8 रुपीज ही करे, सो देयर इज नथिंग गेन एट ऑल. यहाँ पे बेटा -1 का हो गया और यहाँ पर -2. तो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने रुपीज में एक्सप्रेस करी है, जब वो प्राइस ऑफ एक्स के बराबर हो जाती है, दैट इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट 3 यूनिट्स ऑफ एक्स इन दिस पर्टिकुलर टेबल. अगर कंज्यूमर ऊपर वाला यूनिट देखेगा 1 एंड 2, तो वहाँ पे 10 की वैल्यू 8 से ज़्यादा है एंड 9 की वैल्यू 8 से ज़्यादा. तो कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू कंज्यूम 1 से 2 पर आएगा एंड 2 से 3 पर आएगा. बट इफ यू विल लुक आफ्टरवर्ड्स, जब ये इक्वल हो चुके हैं उसके बाद क्या हुआ, जो कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जितनी उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है रुपीज़ के टर्म्स में, एंड उसके बाद भी. सो दैट्स वाई वो 5 से वापस उसे 4 पे आना चाहिए और 4 से वापस उसे 3 पर आना चाहिए. तो सेटिस्फेक्शन अगर प्राइस से ज़्यादा है और जेब में पैसे हैं तो कंजम्पशन को बढ़ाओ. पर अगर आपको लगता है कि आप प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हो तो अगली बार थोड़ा कम कंज्यूम करना, आपका इक्विलिब्रियम लेवल थोड़ा पहले ऑलरेडी आ चुका था. सो अल्टीमेटली आई बिलीव कि आप लोगों को अब सिंगल गुड केस क्लियर हो चुका है. आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से इसकी थ्योरी को रीड कर लेना, पीछे जो असाइनमेंट्स है आपकी बुकलेट में उनमें से असाइनमेंट आप सॉल्व कर लेना. कुछ ऐसे शेड्यूल्स आपको दे रखे होंगे, ये कंडीशन एक बार चेक कर लेना कि इक्विलिब्रियम के लिए जब आप यूटिल्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 1 रुपी कितने यूटिल्स के बराबर कंज्यूमर मान के चल रहा है. अगर वो 1 के बराबर ही मान के चल रहा है तो जो यूटिलिटी वाला कॉलम है और जो मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज़ वाला कॉलम आप बनाओगे
उसमें यूनिट्स आपकी एग्जैक्टली सेम रहेंगी। जैसे पीछे हुआ, जब 1 रुपी 1 यूटिल के बराबर था तो मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में और मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज में बिल्कुल सेम थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, सारी फिगर्स 1 के साथ डिवाइड हुई थी। बट जब वो 2 के बराबर की सेटिस्फेक्शन एज्यूम करके चल रहा है तो अल्टीमेटली आपको सारी यूटिलिटी वाली यूनिट्स को 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा उसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए। तब आपको ये पता लगेगा कितने रुपीज वो पे करने के लिए रेडी था व्हेन यू हैव डिवाइडेड योर यूटिलिटी वैल्यूज विद 2। सो दिस इज योर कॉलम एंड ये वैल्यूज वो पे करने के लिए रेडी था। देन प्राइस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, कंपेयर कर लेना, जहां पर बराबर आ जाएगा दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम। कोई भी डाउट डिफिकल्टी है सिंगल गुड केस में, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।